यस, तो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। आज का क्वेश्चन है कि क्या हम रशिया में एडमिशन ले सकते हैं अगर हमने नीट दिया हो या ना दिया हो। ये मैं कोविड के उसमें नहीं बता रहा, क्योंकि पिछले साल तक था कि आप बिना नीट दिए हुए जा सकते हो, बट उसके बाद आपको यहाँ के देना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि विदाउट नीट जा सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, पहला कि आप बिना नीट भी जा सकते हो, और नीट दे के तो कंपलसरी है ही जाने का। ठीक है, अब नीट दे के जो मैं कंपलसरी हर किसी को बोलता हूँ जाने के लिए, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप नीट देते हो उसके आपके पास एक लेटर होता है, उसके पास आपके बाद एक मार्कशीट होती है कि हाँ मैंने रजिस्टर करके ही गया हूँ, क्वालिफाइड हूँ, और मैं रजिस्टर्ड एमसीआई के यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तीसरी बात, वहाँ आके मैं यहाँ पे जॉब कर सकता हूँ। ये आपके पास मेन ऑथेंटिकेशन लेटर रहता है नीट देने के बाद। ठीक है, अब नीट देने के बाद भी ऐसा नहीं कि विदाउट क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई होके जाना है, जो हर साल का 150 के अगर ऊपर लेके चलो तो तुम सेफ रैंक पे हो। ठीक है, बट दूसरी जगह पे ये हो जाता है कि जो लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया विदाउट नीट जा सकते हैं, तो भाई विदाउट नीट भी जा सकते हो। बहुत सारे कंसल्टेंट आप लोग को ये चीज़ नहीं बताते हैं। ठीक है, बट विदाउट नीट भी जा सकते हो, बट वो लोग मना, कुछ कुछ लोग मना करते हैं, और मेरे से भी जैसे कोई पूछता है तो मैं मना ही करता हूँ। ठीक है, मना करने के कारण भी है, मना ना करने के कारण भी है, तो मैं उस कारण को थोड़ा इलेबोरेट करूँगा कि वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा प्लान है कि हाँ तुम्हें कभी वापस लौट के इंडिया नहीं आना है, ठीक है, तुम्हें वापस लौट के इंडिया नहीं आना है, या कभी तुम्हें यूरोप में ही जॉब करनी है, तुम ज़िंदगी भर यूरोप में ही रहोगे, ज़िंदगी भर नहीं मतलब जब भी तुमको करना है, तुम एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर यूरोप में बनना चाहते हो, रशिया में बनना चाहते हो, तो फिर विदाउट नीट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, कंसल्टेंट भी तुम उसको ये बोलोगे कि हाँ मेरे को वहीं जॉब करनी है, तो वो एडमिशन तुम्हें दे देगा। ठीक है, बट अगर तुम विदाउट नीट वहाँ चले जाते हो तो कंसल्टेंट जो तुमसे फीस ले रहा है उसको तो फीस मिल गई। ठीक है, पहली बात तो अगर कोई झूठ बोल के ऐसे करवा भी देता है, मैं उसका बता रहा हूँ, अगर झूठ बोल के कोई करवा भी देता है और तुम लोग वहाँ चले जाते हो, फिर वापस उन लोग का तो वो हो जाएगा, पर 6 साल बाद ना तुम तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुमने वहाँ से मतलब किया है। ठीक है, भले तुम्हें डिग्री दे दी गई हो, पर तुम्हारे पास वही है कि किस बेसिस पे तुम्हें वहाँ एडमिशन मिला। ठीक है, तो वही है, आपका नीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात वही जो मैंने तुम्हें बताई, अगर तुम्हारा बाहर का प्लान है कि हाँ बाहर से कभी आओगे नहीं या वहीं जॉब करनी है, तो उसके लिए तुम विदाउट नीट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। विदाउट क्वालिफाई भी हो तो चलेगा, वहाँ जाओ, वहाँ पे एमबीबीएस करो, अब्रॉड में ही सेटल हो जाओ, और वहीं पे एज अ डॉक्टर अपना स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये है। बट अगर इंडिया आके करना है जॉब कभी ना कभी, तो यार उसके लिए नीट देना ही पड़ेगा। देने के साथ मेरा मतलब ये कि क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो 150 के ऊपर है, क्वालिफाई करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा रूल है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। ठीक है, इसलिए मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग का ये रहता है कि भैया विदाउट नीट जा सकते हैं क्या, तो ये रहता है। तो उस पे थी ये वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। और एक दो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, विदाउट कंसल्टेंट वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो यार 99% ऑफ द कॉलेज वहाँ पे ऐसे हैं जिसमें आपको विदाउट कंसल्टेंट या विदाउट एजेंट आपको एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टी रोल प्ले करती है, एक जो कॉलेज है और एक जो कंसल्टेंट है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है कि हाँ भाई इतना पैसा तुम्हें, इतना पैसा तुम्हें, तो हमको बच्चे दो और यहाँ पे एडमिशन लो, ऐसा ऐसा। ठीक है, और क्योंकि जो कंसल्टेंसी जो तुम्हें एडमिशन देती है, क्योंकि पूरा उनके बेसिस पे ही रहता है, पूरा अंडर। ठीक है, कि वही वही तुम्हें 6 साल तुम्हारा इंश्योरेंस मेडिकल जो भी है वो सब करवाते रहेंगे, तुम उस उनके थ्रू गए हुए हो, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। विदाउट कंसल्टेंट जाते हो तो अपनी रिस्क में जाओ। ठीक है, उसमें फिर कल के चलते तुम मर गए या कुछ हो गया वहाँ पे, या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो तुम्हें कोई बचाने नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम किस बेसिस पे गए हो किसी को पता ही नहीं है। तुम जहाँ रहो वो तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, विदाउट कंसल्टेंट जाते भी हो तो वहाँ पे तुम्हें रशियन ही नहीं आती यार, तुम क्या कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो मेन ये रहता है। तो ये बात थोड़ी समझो, एक नीट की, विदाउट नीट, और एक कंसल्टेंट, दोनों चीज़ें मैंने इसी में बता दी। होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी लगी हो वीडियो या कोई अच्छा नॉलेज प्राप्त किया हो अपने, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, जो नीचे है या ऊपर जहाँ पे भी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं पे भी हो।
ठीक है, वो होगा, उस पे सब्सक्राइब करो। और मेरी ऐसी अपकमिंग वीडियोस लाता रहूँगा मैं। देखते रहो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। होप यू लाइक, होप यू एंजॉय, और थैंक यू।